दोस्तों अगर आप लोगों को कोई कहे कि चलो आज इस सड़क को बनाने के लिए हम इसमें टायर का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को शायद से मजाक लगेगा, आप लोगों को हंसी आएगी। लेकिन दोस्तों ये हंसने वाली बात नहीं है, ये काम करवा रहे हैं बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा अनोखा काम करवा रहे हैं कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। कचरे में फेंके हुए करोड़ों टायर को रोड पर बिछवा कर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि इब्राहिम ट्राओरे इतना अजीब रास्ता क्यों अपना रहे हैं? क्या इब्राहिम ट्राओरे का कुछ बड़ा मंसूबा है? क्या इब्राहिम ट्राओरे सड़क बनवाने में पैसा कम लगे इस वजह से इब्राहिम ट्राओरे करोड़ों टायर को बिछवा रहे हैं? और तो और दोस्तों, कहीं कहीं टायर अगर रिटायर कम मिल रहे हैं तो इब्राहिम ट्राओरे ने करोड़ों रुपए का टायर खरीदा है, उसके बाद रोड पर बिछवा कर काम करवा रहे हैं। लेकिन ये सब देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत खराब हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि इब्राहिम ट्राओरे इतना खतरनाक कैसे काम करवा रहे हैं, आखिर इब्राहिम ट्राओरे का क्या प्लान है? आगे जाके इब्राहिम ट्राओरे कुछ बड़ा करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि ये इब्राहिम ट्राओरे बहुत ही खतरनाक आदमी है, बहुत ही अच्छा इंसान है, आने वाले टाइम में मुस्लिम लीडर का बहुत ही अच्छा नेता बनेगा। ये सब सुनकर जितने भी यहाँ पर राष्ट्रपति थे, रूस, अमेरिका, पुतिन जितने भी थे, ये सब डर गए थे कि इब्राहिम ट्राओरे इतना खतरनाक बंदा है जिसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक भी हो चुके हैं। लेकिन ये सब काम को देखते हुए इब्राहिम ट्राओरे से सब डर गए हैं कि इब्राहिम ट्राओरे ऐसा क्या करवा रहे हैं जो रोड पर टायर को बिछवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं कि इब्राहिम ट्राओरे टायर को क्यों बिछवा रहे हैं सड़क बनवाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बुर्किना फासो की शहर की हालत बहुत ख़राब थी, सड़कें गर्मियों में फट जाती थी और लेकिन जब बारिश का मौसम आता था तो सड़कें ऐसा बहती थी, ऐसा लगता है कि कोई कचरा बह रहा है। दोस्तों ये सब देखते हुए इब्राहिम ट्राओरे एकदम परेशान हो गए थे। दोस्तों जहाँ तक कि एम्बुलेंस, स्कूल बस को सड़कों से निकलना मुश्किल हो जाता था। सड़कों पे घंटों तक स्कूल बस और एम्बुलेंस खड़ी रह जाती थी। एम्बुलेंस में जो भी मरीज हुआ करते थे उनकी हालात और ख़राब हो जाती थी और स्कूल जाने के लिए बच्चों को बहुत ही खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता था और एक एक घंटा बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट हो जाया करते थे। ये सब देखते हुए इब्राहिम ट्राओरे बहुत ही ऊब चुके थे। अब इब्राहिम ट्राओरे के दिमाग में आने लगा कि अब मैं क्या करूं जो इसका सॉल्यूशन मुझे मिल सके। फिर इब्राहिम ट्राओरे को ये सोचना पड़ा कि अगर इस रोड को जल्दी और मजबूत बनाना है तो कम पैसे में इसको काम करवाना है। तो इब्राहिम ट्राओरे ने जितने भी इनके स्टाफ थे सबको ऑर्डर दिया कि जाओ जितने भी पूरे बुर्किना फासो में ख़राब टायर हैं उन सबको ख़रीद कर लाओ भंगार से, अगर कम पड़े तो नया टायर भी लेके आओ। तो इब्राहिम ट्राओरे के जितने भी सिपाही थे, जितने भी सपोर्टर थे, जितने भी इंजीनियर थे, उन लोगों को इब्राहिम ट्राओरे ने हुक्म दिया कि जितना भी बुर्किना फासो में टायर ख़राब हैं, टायर भी जो रिटायर हो चुके हैं या टायर जो अच्छे हैं, हमें सड़क बनाने के लिए टायर का इस्तेमाल करना है। फिर इब्राहिम ट्राओरे ने बुर्किना फासो के जितने भी टायर ख़राब थे, जितने भी ख़राब टायर की जो भी फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ से इब्राहिम ट्राओरे ने टायर को मंगवाया, उसके बाद रोड पर बिछवा दिया। जिस तरीके से आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही, इसी तरीके से इब्राहिम ट्राओरे ने टायर को बिछवा दिया। उसके बाद कुछ अलग किस्म का मसाला मिलाया, उसके बाद मसाला मिलाने के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने उस सड़क पर मसाला बिछवा दिया। उसके बाद आज के दौर में इब्राहिम ट्राओरे का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। दोस्तों इब्राहिम ट्राओरे इस सड़क के अंदर इतना ख़ास किस्म का रबड़ मिला रहे हैं, यानी जो टायर है उसको गला कर उसमें मिला रहे हैं ताकि वो जो गिट्टी है और जो टायर है वो दोनों चिपक ले, ताकि कोई आंधी या तूफ़ान या कितनी भी बाढ़ आए, क्योंकि आए दिन बुर्किना फासो में बाढ़ आता है, तो बाढ़ और तूफ़ान की वजह से सड़कों पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। दोस्तों यहाँ पर इब्राहिम ट्राओरे का 40% पैसा भी कम लगा है। जहाँ पर 5 करोड़ खर्चा होने का तो वहाँ पर इब्राहिम ट्राओरे 2-2.5 करोड़ में अपना काम करवा लेते हैं। ये सब देखते हुए जहाँ दोस्तों 4 घंटे पहुँचने के लिए दूसरे शहर में लगता था, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने जब सड़क बनवाया तो आज के टाइम 4 घंटे में से कम
2 घंटे में लोग वो जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एम्बुलेंस फंसी रहती थी, जहां स्कूल की बसें फंसी रहती थी, जहां स्टूडेंट एक एक घंटा अपने स्कूल के लिए लेट हो जाया करते थे। आज के टाइम बुर्किना फासो में नंबर 1 सिटी बन चुकी है। जितने भी वहाँ पर नौजवान थे, इब्राहिम ट्रोरे ने ये सब उनसे काम करवाया। आज के टाइम पर वहाँ के लोगों को, बेरोजगार जो लोग थे उनको रोजगार मिल गया, क्योंकि इसके पहले जितने भी नौजवान बच्चे थे, जितने भी यंग जनरेशन के लड़के थे, वो बहुत ही ख़राब रास्ते पर जा रहे थे। किसी के हाथ में गन हुआ करती थी, अब कोई क्राइम किया करता था, और कितने तो नशे में तब्दील हो चुके थे। यानी नशा तो आम हो चुका था। हर गली मोहल्ले में आप लोगों को वहाँ पर नशा देखने के लिए मिलेगा। आज के टाइम वहाँ के लोगों को ये महसूस होने लगा है कि अब हमारी ज़िंदगी बदल रही है। बुर्किना फासो की जो लाइफ है वो बदल रही है। कैसे गांव को शहर में इब्राहिम ट्रोरे तब्दील कर रहे हैं, ये सब वहाँ के लोगों को एहसास होने लगा है। दोस्तों, इस मनसूबों के ऊपर दुनिया भर की नज़र है। कई देश जैसे नाइजर अफ्रीका के पीएम बुर्किना फासो आ चुके हैं ताकि वो काम देखें कि इब्राहिम ट्रोरे क्या करवा रहे हैं, कैसे टायर से सड़क बनवा रहे हैं, ताकि वो अपने देश में ये सब जाके काम करवा सके। प्रॉब्लम है वहाँ पे भी आए दिन तूफान, आए दिन यहाँ पर बारिश होती है, उस वजह से सड़कें बह जाती हैं। तो इब्राहिम ट्रोरे के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही खतरनाक होने वाला है। नाइजीरिया की ओर से जितने भी वहाँ पर इंजीनियर आए हुए थे वो सब ये देखते हैं, उसके बाद वो शौक हो जाते हैं कि इब्राहिम ट्रोरे का इतना खतरनाक दिमाग कैसे आया। आज के टाइम पर बुर्किना फासो को देखकर नाइजर के लोग भी ये अपने देश में काम करवा रहे हैं। यानी वो लोग भी अपने सड़क के नीचे टायर को बिछवा रहे हैं, टायर को गर्म करके पिघलाकर उस गिट्टी में मिलाकर उसको बनवा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं बुर्किना फासो की नहर की, जो सोशल मीडिया पर इतनी टाइम बहुत ही वायरल है। दोस्तों, ऐसा ख्वाब कि बुर्किना फासो के किसान देखते चले आ रहे थे, लेकिन ऐसा ख्वाब पूरा करने वाला कोई नहीं आया। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है 37 साल के इब्राहिम ट्रोरे राष्ट्रपति की, जहां पर लोगों की जो ख्वाब था उसको सच में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के किसान को जब खेती करने की पारी आती थी तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पीछे बताया कि रोड तक फट जाती थी, लेकिन वहाँ के किसान जैसे ही खेती करने की बारी आती थी वहाँ पर बारिश नहीं होती थी, उस वजह से खेत जो था वो फट जाता था पानी ना मिलने की वजह से। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने गांव-गांव नहर बनवाई, उसके बाद एक बहुत बड़ा डैम बनवाया जहाँ पर पानी को जमा किया जाए और खेती के टाइम पर वो पानी को वहाँ से सप्लाई किया जाए। ये सब किसानों का जो ख्वाब था, इब्राहिम ट्रोरे ने उन सबको चुटकियों में यहाँ पर समेट दिया। यानी चुटकियों में उस ख्वाब को उन लोगों का पूरा कर दिया। इब्राहिम ट्रोरे ने जब कुर्सी संभाली तो कोई सियासत करने नहीं आया था, लेकिन वो ऐसा लीडर था जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था। उसको पता था कि अगर बुर्किना फासो की गरीबी को मिटानी है तो सबसे पहले किसानों को जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बुर्किना फासो में पहले के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खेती हुआ करती थी, लेकिन ऐसे वैसे वहाँ पर राष्ट्रपति है जो वहाँ के लोगों की हालात बहुत ख़राब कर दी थी। महंगाई इतनी चरम सीमा पर थी कि लोगों के खाने के वांदे थे, लोगों को खाने में तकलीफ़ें हुआ करती थी। पहले वहाँ के किसान बारिश का इंतज़ार करते थे कि कब बारिश होगी, कब हम इसमें अनाज उगाएंगे, कब हम इसको खाएंगे। तो आज के टाइम पर वहाँ के किसानों को बारिश का इंतज़ार नहीं करना होता है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खेती हुआ करती थी, जैसे चावल, टमाटर, वटाना, मक्का का पैदावार बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा कि जब बुर्किना फासो की किसानों की कमाई बढ़ेगी तो उनको खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भूखमरी है वो भी मिट जाएगी, और बाहर देश के यानी आजू बाजू की जितने भी कंट्रीज़ है उस देश में हम ये सबको सप्लाई करेंगे, तो फिर बुर्किना फासो के किसानों के जेब में पैसा आने लगेगा, ताकि बुर्किना फासो के किसानों की गरीबी दूर होगी। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं बुर्किना फासो को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले जो गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी वहां पर इब्राहिम ट्रोरे सोलार प्लांट बैठा दिए हैं। कुछ वक्त पहले जिस गांव में अंधेरा रहता था, जिस घर में अंधेरा रहता था, सड़कें चलने लायक नहीं रहती थी,
आज वहां पर इब्राहिम ट्रोरे $800 मिलियन का सोलांट प्लान बैठा दिए हैं कि आज वो देश बुर्किना फासो पहले जैसा दिखता था, अब वो ऐसा नहीं बचा है। वो एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है जहां पर इब्राहिम ट्रोरे फुल काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। वहां के लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया है क्योंकि वहां के लोग बहुत ही बेरोजगार थे, अब उनको काम धाम मिल गया है। अब बुर्किना फासो की नई ज़िंदगी मिल गई है। अब बुर्किना फासो के लोगों की ज़िंदगी तरक्की में बदल गई है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का काम किस तरीके से आप लोगों को लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या हर देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से काम करना चाहिए, अपने देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सत्ता पे बैठकर सिर्फ लोगों को हुक्म नहीं देना चाहिए, यानी सामने उतरकर सामने आकर वो काम को करवाना चाहिए। और आप कौन से सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।